Fiscal would like to welcome all of you to the press conference of Vishal Megamart Limited on behalf of Intensive Fiscal, ICICI Securities, and my fellow VRLMs. I'd like to first introduce the management of the company. We have here with us today Mr. Guninder Kapoor, the MD and CEO of Vishal Megamart, Mr. Amit Gupta, who's the CFO of the company. We also have Mr. Karthik, who's the CIO, and Mr. Manoj, who's the COO. Today marks a historic milestone in the journey of Vishal Megamart, a journey that began with a vision to make quality products accessible to every Indian household. Over the years, they have transformed from a humble retail chain into one of India's most trusted and loved retail brands. Their commitment to affordability, quality, and customer satisfaction has been the cornerstone of their success. The retail sector in India is at an inflection point, with a rapidly growing economy, increasing disposable incomes, and a surge in demand for organized retail. The time is right for Vishal to further expand their footprint. They aim to strengthen their position as a leader in aspirational retail category, deepen their reach in tier 2 and beyond cities, and enhance their omnichannel capabilities to serve the modern Indian consumer. With 645 Vishal Megamart stores spread across 414 cities in 30 states and union territories, Vishal Megamart is serving more than 100. कि आप सब यहाँ पे आए अपना समय निकाल के थैंक यू फॉर दैट। दूसरा मैं आपके साथ कुछ थोड़ा जल्दी अपनी कंपनी के बारे में शेयर करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस सबको आंसर करें तो उसका टाइम सबसे ज़्यादा एलोकेट किया जाए। तो मैं जल्दी से जाऊंगा प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो प्लीज़ जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए या क्वेश्चन चाहिए वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा एंड में। Just like which is this laptop is the थैंक यू वेरी मच। तो ये इशू के डिटेल्स तो आपके सामने अभी बताए गए हैं। ये हमारे स्टोर की एक पिक्चर है, अभी रिसेंटली मेरे पास आई थी। ये एक जगह है पाठशाला, छोटा सा टाउन है असम में। वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है पूजा का, दुर्गा पूजा का। तो उसके समय की पिक्चर है। इससे ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, किनको ध्यान में रख के हम अपना काम करते हैं। तो बेसिकली मिडिल और लोअर मिडिल इनकम इंडिया को हम लोग अपनी पूरी शक्ति लगा के अपनी पूरी लगन से सर्व करते हैं। कुछ डिटेल्स विशाल के बारे में, जैसा कि अभी कहा गया, इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग रिटेल बिजनेसेस है। अभी पिछले साल हमारा रेवेन्यू 8,900 करोड़ रहा और करीब 645 ऑड स्टोर्स अभी हैं। जैसा कि मैंने कहा, टारगेट कस्टमर हमारा मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया है और हमारा काम सिर्फ एक है जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग काम है कि उनकी एस्पिरेशंस जो है उनको हम अफोर्डेबल बनाएं। जैसा आप सब जानते हैं कि अभी इंडिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन करीब 100 करोड़ के आसपास हो गई है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि चाहे आप लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के हो, चाहे आप अपर मिडिल इनकम ग्रुप के हो, चाहे आप रिच कैटेगरी में आते हो, जो भी आपका एक्सपोजर है वो इंटरनेट के थ्रू सेम हो गया। तो जो बड़े शहरों में लोग देखते हैं वही छोटे शहरों में लोग देखते हैं इंटरनेट के थ्रू। जो वेबसाइट्स हम जा सकते हैं वही सब जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के भी कस्टमर्स हैं, खासकर यंग कस्टमर्स जो हैं, उनकी एस्पिरेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं और बढ़ती रहती हैं, क्योंकि वो तो हर दिन सब वेबसाइट्स पे होते हैं, हर दिन उनको पता होता है क्या हो रहा है दुनिया में। पर उसके साथ अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम अभी भी है कि वो जो उनकी एस्पिरेशन है उसको अफोर्डेबल करने में वो चैलेंजिंग है उनके लिए। तो हमारा काम ये है कि उनकी एस्पिरेशंस को ग्रोथ तीनों बिजनेसेस में आती है, चाहे वो अपैरल हो, चाहे वो जनरल मर्चेंडाइज हो या वो FMCG हो। अब उसके बाद जो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि ये आप लोग कैसे करते हैं, कैसे उनकी एस्पिरेशंस अफोर्डेबल बनाते हैं। तो मैं शेयर करूंगा कि हमारा करीब
74% रेवेन्यू हमारे खुद के ब्रांड से आता है जो हमने डेवलप किए, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो डेवलप किस लिए किए हैं? इसलिए किए हैं कि जो भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स हमारे लो मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया कस्टमर्स को चाहिए, वो हम सबसे अच्छे दुनिया के वेंडर्स के साथ बनाएं और उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे दें। तो 74% हमारा बिजनेस, पूरे बिजनेस में से, यानी कि 3/4 हमारे प्राइवेट ब्रांड से आता है। तो बाकी जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स आप मार्केट में देखते होंगे उनसे आता है, और उसके बारे में मैं थोड़ी सी और चर्चा करूंगा थोड़ी देर के बाद। इसके बाद हम लोगों ने स्टोर एक्सपेंशन भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है, और आपको सुन के खुशी होगी कि उसमें भी काफ़ी सफलता मिली है। जो कि हम पैसा स्टोर में लगाते हैं नया स्टोर खोलने के लिए, उसका जो पेबैक है हमारे लिए, मतलब कि जितने महीनों में वो पैसा हमारे पास वापस आता है, वो रिटेल इंडस्ट्री में शॉर्टेस्ट है। 19 महीने में हमारा पूरा कैपिटल हमारा रिकवर हो जाता है नए स्टोर में। तो ये यही दर्शाता है कि हमारे जो नया स्टोर खोलने का प्लान है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। और आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ये सब आजकल शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो आपको जान के खुशी होगी कि उसमें भी हमने पिछले साल से एक पायलट छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया हुआ था, उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं, और अभी हम उसको भी रोल आउट कर रहे हैं अपने सब स्टोर्स में, सब सिटीज़ में। उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा आगे करूँगा। मैं जल्दी आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। हमारे बिजनेस में करीब 75% रेवेन्यू अपैरल और जनरल मर्चेंडाइज से आता है। जैसा कि आप जानते होंगे ये रिलेटिवली हायर मार्जिन कैटेगरीज है। इनमें अप्रॉक्सीमेटली 35% तक का ग्रॉस मार्जिन बनता है, और फूड एंड ग्रोसरी रिलेटिवली कम मार्जिन की कैटेगरी है, उसमें 14 से 15% ग्रॉस मार्जिन बनता है। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारा 75% रेवेन्यू हाई मार्जिन कैटेगरी से आ रहा है, और जो रिलेटिवली लोअर मार्जिन कैटेगरी है फूड एंड ग्रोसरी, उसका 25% का करीब। तो इन दोनों का जब हम एवरेज निकालें तो वो करीब 27 से 28% ग्रॉस मार्जिन बन जाता है पूरे बिजनेस का, जो कि इस बिजनेस में आप समझिए कि ज़्यादा है, अच्छा है कंपेयर टू एवरीवन। दूसरा, जब हम मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया को एड्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली हम स्टोर्स वहाँ पे खोलते हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर्स रहते हैं, और उन जगहों पे रेंटल बहुत कम है कंपेयर टू लार्ज टाउन्स और मॉल्स। उन जगहों से कंपैरिजन में रेंटल कम होता है वहाँ पे, तो इसकी वजह से हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर भी कम है। तो तीन चीज़ें, मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है इंडिया में, ये तो आप जानते हैं। 100 करोड़ लोग हैं मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया में। पॉइंट नंबर 1 वो है। पॉइंट नंबर 2 है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर कम है क्योंकि हमारा रेंटल कम आता है वहाँ से। और पॉइंट नंबर 3 है कि हमारा मार्जिन ज़्यादा है क्योंकि 75% रेवेन्यू हाई मार्जिन कैटेगरी से आता है। ये हमारे कस्टमर हैं, आप और हम रोज इनको देखते हैं। ये तो हम ही लोग हैं, जैसे चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो ग्लोबली हो, हम अपने स्टोर्स में अपने यंग कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल कराएं, ये सिंपल उद्देश्य है। ये जो है वो हमारे CIO है, सब टेक्नोलॉजी और जो लॉयल्टी वगैरह की मैंने बात की, और ये जो कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्रॉफिट का ग्रोथ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, एबिटा मार्जिन, जो कि बेसिकली आपका दर्शाता है कि आपका कैश कितना जनरेट हो रहा है बिजनेस में, और वर्किंग कैपिटल, उन सभी मेजर्स के ऊपर हम या तो नंबर 1 हैं या नंबर 2 हैं। ये हमारी फाइनेंशियल समरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सेल्स करीब 9,000 करोड़ का था, और ये पिछले 3 साल से
26.3% हर साल की रेट से ग्रो कर रहा है। सिमिलरली हमारा एबिटा जो कि कैश प्रॉफिट होता है वो 24.6% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट ईयर हमारा 462 करोड़ का था और वो पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट 51% से ग्रो कर रहा है। ये उसके नीचे आप देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन जो कि डिफरेंस होता है बिटवीन सेलिंग एंड द परचेज प्राइस, वो तकरीबन 28% है। एबिटा मार्जिन करीबन 14% और पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, करीबन 5.2% है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 13.6%, ये पिछले साल का FY24 का, और फर्स्ट हाफ 6 महीने में ये सेम नंबर तकरीबन 12.5% रहा है। हमारा वर्किंग कैपिटल 11 दिन का है लास्ट ईयर का। स्टोर पे बैक जो दर्शाता है कि हम कितने टाइम में हमारा जो स्टोर में केपेक्स लगता है वो रिकवर कर लेते हैं फ्रॉम दी स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी, वो तकरीबन 19 महीने हैं। इन सब की वजह से जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो हमारा 71% है पिछले साल का, और हमने पिछले 3.5 साल में तकरीबन 3100 करोड़ का कैश जनरेट किया है हमारे ऑपरेशन से। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस हमारी कंपनी पे किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। इट्स अ जीरो डेट कंपनी, ना ही कोई वर्किंग कैपिटल लोन है, ना कोई टर्म लोन है, कुछ भी नहीं है। और हमारे पास तकरीबन इस समय 700 करोड़ का कैश हमारी बैलेंस शीट पे है। तो ये हमारी फाइनेंशियल समरी है। हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपका बैकग्राउंड क्या है? पहले आप क्या करते हैं? सर सबसे ज़्यादा साल मैंने काम किया है 1 साल।